सो हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स लेकर आए हैं दोस्तों। जो ट्वेल्थ इंग्लिश मतलब ट्वेल्थ बिहार बोर्ड में प्रीवियस ईयर में बार बार ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछ चुका है दोस्तों, वही क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। लगभग यहाँ पे दोस्तों 230 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। यदि आप 230 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपको एक भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स छूटने का मतलब एक भी छूटेगा नहीं। ओके, और देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम सारे यहाँ पे हिंदी में लिख दिए ताकि आपको हम सारे चीज़ समझाते हुए चले। तो आइए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर यहाँ पे है द सिनोनिम ऑफ स्ट्रेटजी। दोस्तों स्ट्रेटजी मतलब होता है रणनीति। ओके, तो रणनीति का क्या हो सकता है यहाँ पे सिनोनिम्स? फेम, प्रसिद्ध होता है दोस्तों इसका मतलब। क्रिमिनल, अपराध। प्लान, योजना। इन्वेजन, आक्रमण। तो दोस्तों यहाँ पे सब स्ट्रेटजी का कोई मिलता जुलता वर्ड दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? प्लान। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लान। ओके, आंसर 3 हो जाएगा दोस्तों। स्ट्रेटजी का सिनोनिम्स प्लान। ओके, योजना। सेकंड है दोस्तों सिनोनिम्स ऑफ जस्टिफाई। जस्टिफाई मतलब किसी चीज को व्याख्या करना, स्पष्ट करना। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो सकता है? अटैक, एक्सप्लेन, रिएक्ट। अटैक मतलब हमला, एक्सप्लेन मतलब क्या? स्पष्ट करें, या रिएक्ट प्रतिक्रिया करें, या रेज मतलब मिटाना। तो दोस्तों यहाँ पे जस्टिफाई का क्या हो जाएगा दोस्तों? सिनोनिम्स बी हो जाएगा दोस्तों, एक्सप्लेन हो जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे सिनोनिम्स ऑफ कंसील्ड। कंसील्ड मतलब होता है छिपा हुआ, छिपाना कोई चीज। ओके, क्या हो सकता है? अप हो सकता है, सील्ड, क्लोज्ड, या हिडन। तो दोस्तों क्या होगा दोस्तों यहाँ पे? हिडन मतलब क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों? हिडन हो जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे सिनोनिम ऑफ जेन्युइन। जेन्युइन मतलब क्या होता है? जेन्युइन मतलब होता है वास्तविक, रियल। ओके दोस्तों क्या प्लेजेंट हो सकता है, एंग्री हो सकता है, ग्रेसफुल हो सकता है। ग्रेसफुल मतलब सुंदर, या रियल हो सकता है दोस्तों। तो जेन्युइन मतलब वास्तविक कोई चीज़। तो एंग्री, अपराध, सॉरी नाराज, ये सब नहीं हो सकता है। क्रोध वगैरह क्या होता है दोस्तों? डी हो जाएगा। ओके, 5 नंबर है दोस्तों द सिनोनिम्स ऑफ डिवीजन। डिवीजन मतलब होता है मतलब विभाजन। यूनिफिकेशन हो सकता है दोस्तों, एकीकरण। इसका मतलब क्या होता है? एकीकरण। पार्टीशन हो सकता है, पार्टीशन, या कॉम्बिनेशन, या कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है दोस्तों संघर्ष करना। तो दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर? विभाजन। पार्टीशन मतलब क्या होता है? विभाजन करना। ओके दोस्तों, और आपका बात करें 6 नंबर का, तो आइए 6 नंबर में चलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपका 6 नंबर हो जाएगा दोस्तों। सॉरी 6 नंबर कहाँ रह गया? हाँ 6 नंबर में आइए द सिनोनिम ऑफ डॉर्मेंट। यहाँ पे डॉर्मेंट मतलब होता है दोस्तों सुस्त। ओके, यानी सोया हुआ। स्लीपिंग, क्विक, हम्बल, एक्टिव। तो आपको दिख रहा हुआ होगा यहाँ पे डॉर्मेंट का क्या हो सकता है सिनोनिम से दोस्तों? स्लीपिंग। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम शुरू बार इसको नया नया चला रहे हैं दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। ओके, इसलिए बार बार ये भाग जा रहा है दोस्तों। 7 नंबर पर चलते हैं। 7 नंबर है दोस्तों द सिनोनिम ऑफ वरिड। वरिड मतलब होता है चिंतित करना। ओके, यानी चिंता में रहना। क्या हो सकता है? ट्रबल्ड हो सकता है। ट्रबल्ड मतलब परेशान। अनकंसर्न मतलब बेपरवाह, बेफिक्र। इग्नोर्ड मतलब नजरअंदाज। काम मीन्स शांत। तो क्या होगा दोस्तों? मतलब वर्ड मीन्स ट्रबल्ड मतलब कोई चीज मतलब परेशानी में होना। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। ओके, द सिनोनिम्स ऑफ लॉफ्टी। लॉफ्टी मीन्स होता है दोस्तों बुलंद मतलब ऊंचाई। ओके, अब बताइए हाई हो सकता है, या सेकी हो सकता है, या स्मॉल हो सकता है, या लॉली हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे सबका स्पेलिंग लिखा हुआ है, हिंदी भी लिखा हुआ है। ओके, तो क्या होगा दोस्तों? मतलब लॉफ्टी मतलब बुलंद, ऊंचाई स्थान पे। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऊंचा। ओके, हाई हो जाएगा। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब क्या होता है दोस्तों? निषेध करना, कोई चीज मना करना। ओके, तो क्या अलाउ अनुमति नहीं हो सकता है। पर्यायवाची, इसका मतलब हिंदी होता है सिनोनिम मतलब पर्यायवाची। फॉरवर्ड मतलब क्या हो सकता है दोस्तों? निषेध करना, मना करना। अकम्प्लिश मतलब पूरा करना। होल्ड मतलब पकड़ना। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका मिलता जुलता क्या लग रहा है? फॉरवर्ड मतलब सॉरी प्राइवेट मतलब निषेध करना होता है दोस्तों। 10 नंबर है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ कैच। कैच मतलब होता है दोस्तों पकड़ना। तो रिलीज हो सकता है, रिलीज मतलब रिहाई करना। ओके, ग्रैब, मिस, स्कॉल्ड। दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ग्रैब मीन्स पकड़ना। ओके, 11th नंबर है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाइएगा, ये कहीं भी कुछ लिखा जा रहा है। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे आइएगा, आपका देखते हैं 11 नंबर पर। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन हर्डल। हर्डल मतलब होता है दोस्तों बाधाएं। ओके, क्या हो सकता है? बाधा डालना।
थ्रो हो सकता है, ऑपोजिशन थ्रो मतलब फेंकना, ऑपोजिशन मतलब होता है दोस्तों विरोध करना, ऑब्स्टेकल मतलब क्या होता है बाधा डालना, या सस्पिशन मतलब संदेह। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, हर्डल का क्या हो जाएगा ऑब्स्टेकल, आंसर क्या हो जाएगा सी मतलब बाधा डालना। 12 नंबर है दोस्तों एंसेस्टर्स, मतलब देखिए एंसेस्टर का यहाँ पे सिनोनिम्स क्या हो सकता है। ओहो, एंसेस्टर्स का यहाँ पे दोस्तों एंसेस्टर्स मतलब होता है पूर्वज, पूर्वज जो हम लोग के पूर्वज दादा परदादा रह चुके हैं उनको बोला जाता है एंसेस्टर्स। तो यहाँ पे एक्सटिंक्ट मतलब एक्सटिंक्ट ट्राइब्स मतलब हो सकता है विलुप्त जनजाति है, रिलेटिव्स मतलब रिश्तेदार, फोर फादर्स मतलब पूर्वज, ओल्ड पीपल मतलब बूढ़े लोग। तो क्या होगा दोस्तों यहाँ पे कौन आपको दिख रहा है बताइए। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा फॉर फादर मतलब फॉर फादर्स मतलब होता है पूर्वज होता है। ओके, तो ध्यान रखिए कि आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको हम जो भी पढ़ाए यहाँ पे पूछा गया सारे क्वेश्चन ये सब आ चुका है। ओके दोस्तों 30 नंबर से द सिनोनिम ऑफ रॉबर, रॉबर मतलब होता है दोस्तों लुटेरा। ओके, डाकू लुटेरा। तो क्या हो सकता है यहाँ पे मिलता जुलता बताइए, थीफ, पीपुल, गार्ड या मैन, क्या होता है दोस्तों क्या हो सकता है। तो आपका सिंपल सी हो सकता है कि थीफ मतलब चोर या लुटेरा, लुटेरा डाकू। द सिनोनिम ऑफ गेन, गेन मतलब क्या होता है दोस्तों लाभ। ओके, लॉस हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, या हेल्प हो सकता है, या पुअर हो सकता है। तो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है क्या हो सकता है दोस्तों प्रॉफिट हो सकता है। देखिए यहाँ पे हम आंसर को यहाँ पे झाँक दिए ताकि आपको बिना आंसर देखे हुए बताया, लेकिन यहाँ पे आंसर दिख रहा है, हम यहाँ पे मार्कर से रगड़ दिए हैं नहीं दिखे फिर भी दिख रहा है। लेकिन देखिए आपको थोड़ा ध्यान में रखना, यहाँ पे हम हिंदी भी लिख दिए ताकि आपको आप पूरा समझते हुए चले। ओके दोस्तों 30 नंबर है, सॉरी 50 नंबर है द सिनोनिम ऑफ जनरल, जनरल मतलब क्या, जनरल मतलब क्या होता है सामान्य। तो क्या होगा पीपुल होगा, या कार्ड होगा, या नॉर्मल हो गया, या स्ट्रीट। देखिए कितना इजी पूछा है दोस्तों, आप सोच नहीं सकते कितना इजी आपका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आता है 12th में। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों सी नॉर्मल मतलब। द सिनोनिम्स ऑफ द हर्मिट, हर्मिट मतलब होता है रॉबर, मंक, या थीफ, या प्रस्ट। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि क्या हो जाएगा मंक। ओके, यानी इसका मतलब होता है साधु संत, होता है मतलब मंक हो जाएगा। ओके 70 नंबर है दोस्तों द सिनोनिम्स ऑफ जर्नी, जर्नी का क्या हो सकता है ट्रिप, माउंटेन, या रोड, या बस। तो आप सिंपल जर्नी मतलब यात्रा होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ए। अब बताइए द सिनोनिम्स ऑफ मर्डर, मर्डर मतलब क्या होता है हत्या करना। तो डेथ मृत्यु, किल मारना। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों किल, किसी को खत्म कर देना, टपका देना। आगे दोस्तों द सिनोनिम्स ऑफ काइंड, काइंड मतलब क्या हो दयालु होता है, तो मर्सीफुल हो सकता है, या बैड, या गुड। तो आपके सामने दिख रहा है कि क्या हो सकता है मर्सीफुल हो सकता है। ओके यानी होगा। देखिए 19 नंबर तक आपका कंप्लीट हो गया। आइए 20 नंबर देखते हैं। ओके 20 नंबर है दोस्तों कि द सिनोनिम्स ऑफ ओपेक, ओपेक मतलब होता है अस्पष्ट मतलब अपारदर्शी। तो अनक्लियर, या क्लियर, या पेन, या फुट। तो सिंपल सी बात क्या होगा दोस्तों अनक्लियर। आगे है दोस्तों 21 नंबर है आपका, 21 नंबर है दोस्तों रेनी, रेनी मतलब क्या होता है दोस्तों बरसाती। सॉरी यहाँ पे नहीं लिखे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि रेनी मतलब क्या होता है बरसाती। तो बरसाती क्या हो सकता है वेट, चांस, रेन, या क्लाउड। तो सिंपल सी बात वेट क्या आंसर दोस्तों आंसर हो सकता है रेनी से रिलेटेड कौन यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है आंसर सीधे ए। ओके अच्छा बताइए रिसेस, रिसेस मतलब होता है अवकाश। तो आंसर क्या हो सकता है ओपन, इंटरवल, क्लोज, या डीम। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इंटरवल, सिंपल सी बात छुट सॉरी अवकाश मतलब छुट्टी। द सिनोनिम्स ऑफ रोटेशन, रोटेशन मतलब क्या होता है घूर्णन दोस्तों। तो बताइए यहाँ पे अंतराल लिखा हुआ है इंटरवल, तो आप अवकाश में भी यूज कर सकते हैं। ओके द सिनोनिम्स ऑफ दोस्तों रोटेशन, रोटेशन यहाँ पे रेवोल्यूशन है, यहाँ पे ऑविल है, या रेक्टेंगल है, या स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे रेवोल्यूशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा रेवोल्यूशन। ओके द सिनोनिम्स ऑफ दोस्तों टॉकटिव, टॉकटिव का मतलब होता है बातूनी, बहुत बात करने वाला। तो क्या हो सकता है सर दोस्तों डी। आराम से आप लोग क्लास में गप सप करते हैं ना, तो आप समझिए बातूनी है। ओके आगे है दोस्तों कि हाँ 28 तक है, इसमें 29 तक है, हमको पता नहीं चलता दोस्तों आगे बढ़ जाएगा। हाँ दोस्तों यहाँ पे वैकेंट, वैकेंट मीन्स क्या होता है दोस्तों अब वैकेंट मतलब खाली, तो एम्प्टी, या फुल, या हार्ड। तो सिंपल सी बात आपको दिख रहा होगा एम्प्टी। द सिनोनिम सो, सो मतलब क्या होता है दिखाना, अब्रप्ट मतलब अचानक, फॉरवर्ड मतलब माना, एग्जिबिट मतलब प्रदर्शन, साइलेंट मतलब
मौन चुप, तो क्या हो सकता है दोस्तों? एग्जिबिट मतलब क्या होता है दोस्तों? एग्जिबिट मतलब प्रदर्शन करना, यानी किसी चीज को दिखाना। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ चेंज। चेंज का क्या दोस्तों? अल्टर, रिन्यू, रिव्यू या रिपीट। तो दोस्तों क्या हो सकता है? चेंज मतलब परिवर्तन, यानी अल्टर होता है। 29 नंबर है दोस्तों, सॉरी 28 नंबर है। यहाँ पे वैकेंट, अभी अभी हम लोग पढ़े हैं, वैकेंट का क्या हो सकता है दोस्तों? एम्प्टी, रियल या एब्यूजिव या क्या हो सकता है? स्पिरिट। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिए कि एम्प्टी मतलब तो खाली होता है, अपमानजनक तो होगा नहीं, रियल तो होगा नहीं, स्पिरिट तो होगा नहीं। ओके दोस्तों, यहाँ पे सिनोनिम्स ऑफ बिफोर। अब बताइए बिफोर का क्या होगा? सिंपल सी बात, आफ्टर, टुमारो या टुडे या अर्लियर। क्या हो जाएगा? अर्लियर हो जाएगा दोस्तों। आंसर हो जाएगा डी। तो यहाँ पे हम लोग 29 तक कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। थोड़ा सा हम फास्ट चल रहे हैं ताकि आपका ज़्यादा समय न गवाएं। देखिए यहाँ पे 29 नंबर तक हो गया है, आपका यहाँ पे 30 पे आइए। तो दोस्तों यहाँ पे 30 में समझिएगा कि देखिए यहाँ पे द सिनोनिम्स ऑफ, सिनोनिम अमंग। अमंग का मतलब होता है दोस्तों के बीच में, यानी बीच में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अमंग का प्रयोग होता है दो के लिए, अमंग का प्रयोग, सॉरी अमंग के प्रयोग होता है दो से अधिक के लिए, यानी तीन के लिए होता है। ओके, तीन या तीन से अधिक के लिए। अब बिटवीन का प्रयोग होता है दो से, सॉरी दो के लिए। ओके, अब देखिए हम लोग ग्रामर तो यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, बट यहाँ पे समझिएगा कि क्या हो जाएगा? बिटवीन हो जाएगा। ओके, द सिन ऑफ सॉर्डी। सॉर्डी मतलब होता है दोस्तों गंदा। ओके, अब बताइए हार्मफुल होगा या डर्टी हो गया, स्प्लेंडेड हो गया या डेंजरस होगा? तो आपका सबका यहाँ पे हिंदी लिखा होता है, आंसर क्या हो जाएगा? डी। आपको सॉरी बी दिख रहा होगा। हॉर्ड मीन्स क्या होता है दोस्तों? जमा करना। अब बताइए डिस्ट्रॉय, हार्ड या स्टोर या डिवाइड। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? जमा करना मतलब स्टोर करना। डेप्ट मतलब होता है दोस्तों कुशल। ओके, तो बताइए स्किलफुल या विग्रस या क्लमजी, सॉरी क्लमजी, क्लमजी या डिसेटफुल। तो ध्यान रखिएगा कि कुशल हो जाएगा। ओके, प्लस, प्लस मतलब होता है दोस्तों आलिशान। ओके, अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंफर्टिंग हो जाएगा या लग्जरियस हो जाएगा या टेस्टी हो जाएगा या डिलीशियस हो जाएगा? तो सिंपल सी बात क्या होता है? लग्जरियस हो जाएगा। ओके, लग्जरियस। यहाँ पे परफ्यूम, परफ्यूम तो सिंपल सी सेंट, सेंट हो जाएगा ना, सेंट नहीं सेंट। ओके, अब्रप्ट मतलब होता है दोस्तों अचानक, अब्रप्ट मीन्स अचानक। ओके, अब देखिए कितना है? 39 तक है। अच्छा देखिए यहाँ पे अब्रप्ट मीन्स अचानक होता है। तो बताइए सडन हो जाएगा या स्लो हो जाएगा, फ्रेंडली होगा या अनहरिड होगा? दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? सडन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए द सिनोनिम्स ऑफ मेलोडियस। मेलोडियस मतलब होता है एकदम मधुर। तो क्या हो जाएगा? फाइन, जर्नी। एकदम देखिए आराम आराम से पढ़िए, एकदम आपका कोई इसमें हद बनाने वाली बात नहीं है, एकदम सिंपल सिंपल सी है। ओके, फाइन, जर्नी, म्यूजिकल या ग्रीफ। तो दोस्तों ये सब का मतलब नहीं, मतलब फाइन मतलब ठीक है, जर्नी मतलब यात्रा, म्यूजिकल मतलब संगीतमय। संगीतमय ही हो सकता है, क्या हो सकता है? मधुर। तो आंसर सी हो जाएगा। अब बताइए टर्न अप का क्या होगा? सोना, शो अप या गिव अप या लैंड अप या लूज अप? तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? शो अप। ओके, द सिनोनिम्स ऑफ वेफल। वेफल मतलब उलझन में डालना, किसी को निराश कर देना। तो बताइए इंसल्ट, डिफेम या हैंगर, या हंगर या फ्रस्ट्रेट। तो क्या हो जाएगा? आंसर डी, फ्रस्ट्रेट करना। ओके, तो आपका यहाँ पे 39 तक कंप्लीट हो सकता हो, सॉरी होता है दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। देखिए 40 नंबर में एक छोटी, देखिए थोड़ा सा इसको हम आगे वाला में है। 39 मतलब समझिएगा, यहाँ पे 39 मतलब ब्रेस। ब्रेस मतलब होता है दोस्तों निराश करना, पकड़ना, यानी सिकोड़ना किसी चीज को। ओके, आपको यहाँ पे हम ले चलते हैं। एक इसका ये सबका ऑप्शन है, इसमें है। ओके, आप बताइए ऑप्शन में क्या हो सकता है? ऑप्शन है आपका वेस्ट, ग्रेफ, डिफाइन या कन्फाइन। तो आंसर दिस क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, तो कहाँ गए, चले गए। हाँ, क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। ओके, पकड़ना। ओके, द सिनोनिम्स इनफॉर्मल। इनफॉर्मल, इनफॉर्मल तो होता है दोस्तों राजसी होता है। तो क्या हो सकता है? एग्जैक्टिंग या एंग्लिक या डेविलिश या डैमेजिंग? तो दोस्तों आंसर सीधा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, डेविलिश हो जाएगा। शैतानी, शैतान हो सकता है, राक्षस आदि। सिनोनिम्स ऑफ डिसल्ट्री। ओके, अब बताइए क्या होगा? उद्देश्यहीन, जिसका कोई उद्देश्य ना हो। तो क्या होगा? आज्ञाकारी, पंचुअल, समय का पाबंद, रेगुलर या एमलेस? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? सिंपल सी दिख रहा है, लक्ष्यहीन। आपका हिंदी लिख दिए इस चलते कि आपको पकड़ ले जल्द से, कि क्या थोड़ा सा आप देखते चलिएगा कि स्पेलिंग का हिंदी क्या है। आप अगर स्पेलिंग याद कर लेते हैं तो आपका और बूस्ट हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो आइए देखते हैं सिनोनिम्स ऑफ इलेक्ट। इलेक्ट मतलब चुनना होता है। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल से आपको दिख रहा है, यह क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
द सिनोनिम्स ऑफ पैरामाउंट, पैरामाउंट प्रेस्टिजियस, सुप्रीम, वैल्यूएबल या अर्जेंट। तो सिंपल सी सुप्रीम थी, सुप्रीम हो जाएगा, सर्वोच्च होता है। पेंडर मतलब क्या होगा दोस्तों? फुसलाना। तो आंसर इसका फ्रस्ट्रेट, कैजुअल। तो आंसर सीधे क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। कैजुअल मतलब फुसलाना, बहलाना, सब इसका मतलब होता है। चापलूसी करना। ओके, आगे देखिएगा, यहाँ पे चापलूसी करके किसी से कोई बात मनवा लेना। ओके, ये सब भी लोग के अंदर होता है, लेकिन सबके अंदर थोड़ा थोड़ा होता है कहा जाए तो। अब देखिए यहाँ पे कोई लोग बोलेंगे कि मेरे पास नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे देखिए यहाँ पे आपको बात करते हैं बिना समय गवाते हुए। सिविल, सिविल मतलब विनम्र। ओके, अब्रप्ट मतलब अचानक, सॉलिड, होश और फॉर्मल, पोलाइट। क्या हो सकता है दोस्तों? आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा पोलाइट। ओके, यहाँ पे शुरू बार हम इस पे पढ़ा रहे हैं दोस्तों। आइए देखते हैं, कलर चेंज करते हैं आपको लोग का। ओके, चलिए आइए देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों, क्या हो जाएगा? पोलाइट। द सिनोनिम्स ऑफ डायनेमिक, डायनेमिक लेथर्जिक मतलब सूस, फ्लेवी, एपैथेटिक या एक्टिव। तो दोस्तों सिंपल सी बात हो जाएगा, क्या होगा? एक्टिव हो जाएगा। आंसर यहाँ पे सी गलत दिया हुआ है, लगता है क्या गलत है ही है। डायनेमिक मतलब होता है गतिशील। आगे दोस्तों आपका है कि दोनों सिनोनिम्स एम्बिशन। एम्बिशन मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेशन या एस्पिरेशन या एक्सेप्टेंस या टॉयल। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आपका हो जाएगा आंसर एस्पिरेशन मतलब महत्वाकांक्षा, एस्पिरेशन हो जाएगा। क्या होगा? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको हम बता दें कि आंसर इसका ये वाला होगा। क्या होगा? ओहो, ASPIRATION मतलब आकांक्षा। ओके, तो ध्यान रखिएगा। ओके, तो हम लोग 48 नंबर तक क्लियर कर लिए दोस्तों। चलिए आप हम लोग आते हैं अब किसमें? 49 में। ओके, तो दोस्तों 48 देखिए, हाँ एस्पिरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? एस्पिरेशन। ओके, आइए देखिए यहाँ पे जैसे मार्वेलस, मार्वेलस मतलब वाह 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 वाह, वंडरफुल, अद्भुत, अट्रैक्टिव या ऑर्डिनरी या डिस्ट्रॉइंग। क्या हो जाएगा दोस्तों? वंडरफुल। क्या हो जाएगा? वंडरफुल। हाँ, तीर का निशान कैसे आ रहा है बाबा? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? वंडरफुल। ओके, आगे देखिए यहाँ पे द सिनोनिम्स ऑफ डिमाइस, डिमाइस मतलब होता है मृत्यु, मतलब खत्म। डिक्लाइन हो सकता है, डीके हो सकता है, डोरमेंट हो सकता है या एंड। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, एंड होता है। ओके दोस्तों, एंड है। तो यहाँ पे द सिनोनिम्स ऑफ वेंडर, वेंडर मतलब त्याग करना होता है दोस्तों। एडमिट, रिटेन, क्लेम या फोर्सेक। तो फोर्सेक मतलब यहाँ पे देखिए त्याग करना, ये सब का नहीं होता है। ओके, बनाए रखना, क्लेम दावा करना, ये सब नहीं होता है। ओके, द सिनोनिम्स ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन मतलब दोस्तों भिन्नता। ओके, विभिन्न भिन्न प्रकार के। तो वेरिएशन, डिस्प्ले, सेवियंस या साइलेंस। तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा? वेरिएशन हो जाएगा दोस्तों। रिलेक्टेंट मतलब वो अनिच्छुक, कोई जिसमें कोई इच्छा नहीं हो किसी को। ओके, यानी हेस्टेट, संकोच करना किसी चीज को बोलने में। तो क्या हो जाएगा? रेडी, विलिंग या हेजिटेटिंग या इंक्लाइंड। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए आपको देखते हैं। हाँ, आइए इसमें आपका क्या होगा दोस्तों? अगला है हाँ, द सिनोनिम्स ऑफ वेनिलिटी, वेनिलिटी मतलब क्या होता है दोस्तों? भ्रष्टता। तब बताइए क्या होगा? कहाँ तक है? 55 तक है। हाँ, तो वेनिलिटी मतलब क्या होगा दोस्तों? भ्रष्ट। तो देखिए, होप, सेक्रीफाइस, रिस्पेक्ट। क्या हो सकता है? करप्शन, जो आज इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। आज भगत सिंह होते तो सोचते कि बेकार में इंडिया को आज़ाद करवाया था। आज के डेट में अगर कोई भगत सिंह बनना चाहता है तो बताइएगा दोस्तों, आज के डेट में इस परिस्थिति को देखकर भगत सिंह कोई बन सकता है? ना बाबा, भगत सिंह बनवा तो तुरंत टपके पड़ता। भगवान, यहाँ पे कहने का मतलब ये दोस्तों कि यहाँ पे सब नेता होते हैं जो बिक चुके हैं। अब कोई भी यदि भगत सिंह बन के देश को रक्षा करना चाहेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं, मरना पड़ेगा आखिर में उसको। ये कहना हम चाह रहे थे। आंसर है दोस्तों आपका। चलिए बात है द सिनोनिम्स ऑफ रेन, रेन मतलब होता है दोस्तों कंट्रोल, काबू पाना, मतलब किसी चीज पे। ओके, तो आंसर बताइए क्या हो सकता है? नियंत्रण करना। तो आंसर ओवरकम, फ्लिंग, कंट्रोल या फॉर। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा सी, लेकिन ओवरकम भी हो सकता है ना, नियंत्रण, कोई चीज नियंत्रण करना। तो यहाँ पे कंट्रोल है। ओके ओके, तो कंट्रोल दोस्तों। आगे है आपका फ्लिंग मतलब छितराना, ये सब तो नहीं हो सकता है। आगे देखिए, चलते हैं आपको लेकर 55 आ गया, 55 पर हो गया, 55 55 55 56 पर आइए। ओके, अब बताइए AID का मतलब क्या हो जाएगा? इम्पेडिमेंट या हिंड्रेंस या असिस्टेंस या डिजीज। तो ध्यान रखिएगा इसका मतलब असिस्टेंस। ओके, थिन, THIN का मतलब क्लियर, फास्ट, अमाउंट या स्लिम, स्लिम मतलब होता है दोस्तों पतला। पाराडाउन मतलब क्या होगा दोस्तों? क्षमा मांगना, क्षमा। तो क्या हो जाएगा? फॉरगिव। ओके,
परस्यू मतलब कंटिन्यू, जारी रखना कोई चीज। तो प्रैक्टिस, कंप्लेस या टेक, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? टेक, आंसर टेक। आगे है दोस्तों, ओहो, आगे देखिएगा सिनोनिम्स। एमुलेट, एमुलेट मतलब होता है नकल करना, तो क्या होगा? इमिटेट मतलब नकल। इनेबल तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी लिखा हुआ है। ओह, इमिटेट देखिए आपको कितना आसान आसान यहाँ पे पूछा गया है। आपका सीधे हम हिंदी लिख दिए ताकि आप देख कर पकड़ सकते हैं। ओके, आगे देखिए यहाँ पे 60 तक तो हम लोग कर लिए दोस्तों। आइए 61 से चलते हैं। मीडियोकर मीन्स क्या होता है दोस्तों? मिल्ड, अनयूजुअल या स्टूपिड या एवरेज। तो देखिए क्या होगा दोस्तों? एवरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एवरेज। ओके, चेरिश मतलब क्या हो सकता है दोस्तों? पालन पोषण करना, प्यार करना, यानी नर्चर। ओके, द सिनोनिम्स ऑफ फिट, फिट मतलब करनावा, क्या हो सकता है बताइए? स्लोथ, अटेनमेंट, स्टैग्नेशन या लोभिंग। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कोई चीज प्राप्त करने के सेंस में तो क्या हो सकता है दोस्तों? क्या होता है दोस्तों? अटेनमेंट हो जाएगा। तो ओके, ओके। जीनियल मतलब होता है दोस्तों ग्लोमी, उदास, ग्रेसियस, दयालु। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि क्या हो जाएगा? ग्रेसियस हो जाएगा। मॉडल मतलब होता है गड़बड़ी, तो डिलेमा या कन्फर्मिटी या एलोकेशन या यूनिफॉर्मिटी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा गड़बड़ी है तो कुछ दुविधा में जरूर होगा। सैगसिटी मतलब क्या हो सकता है दोस्तों? मॉरलिटी या विजडम या इनेप्टनेस या अपराइटनेस। तो इस नहीं नहीं क्या हो सकता है बताइएगा यहाँ पे? आंसर मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? बुद्धिमानी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ग्रेगरियस मीन्स क्या हो जाएगा दोस्तों? मिलनसार, क्या सोशियल, सोशिएबल, टर्बुलेंट नहीं होगा। पेंगेसियस में इसमें झगड़ा हो तो कम्युनिटी में अनाड़ी होता है। ओके, आगे दोस्तों जेर, जेर मतलब क्या हो सकता है? यहाँ पे किसी का मजाक उड़ाना है, मजाक। तो क्या हो सकता है? इंस्पायर, एंजॉय, एनकरेज या रिडिकल। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा डी। ओके, तो हम लोग यहाँ तक कर लिए दोस्तों। ओके, आगे हम लोग 68 नंबर तक कर लिए, यानी 68 नंबर तक हो गया। आइए देखते हैं 69 नंबर से, 69 जिसको बोलते हैं। अब बताइए यहाँ पे द सिनोनिम ऑफ फैंसीफुल, फैंसीफुल मतलब होता है दोस्तों काल्पनिक। क्या होता है? काल्पनिक। अब बताइए अनरियल होगा या ग्लोरियस होगा या फेथफुल होगा या स्टॉर्मी होगा? सिंपल सी बात, क्या आपको दिख रहा होगा? द सिनोनिम ऑफ स्मीयर, स्मीयर निशान, धब्बा होता है, धब्बा वगैरह। क्या? इनकरेज, क्वारल, कर या अवॉइड या मार्क। मार्क मतलब कोई चिन्ह वगैरह रह जाना। तो क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। द सिनोनिम ऑफ ग्रैंड, ग्रैंड मतलब होता है भव्य। ओके, भव्य में क्या हो सकता है? आलिशान, रफ, क्या हो सकता है बताइए आप? ये स्टेटली। रेप्रीमेंट मतलब डांटना, फटकारना किसी को। ओके, बहकाना। तो क्या हो सकता है दोस्तों? प्रेज, रेबेक। तो आंसर आपको सिंपल से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। बताइए कि फ्रेग्रेंस मतलब होता है खुशबू, सुगंध। तो टेस्ट या अरोमा? आंसर सीधे अरोमा मतलब सुगंध। ओके, आप देखिए एनुअल देखते हैं ना, एग्जाम देते हैं ना। अब बताइए आप लोग का एनुअल एग्जाम पड़ता है तो क्या हो सकता है इसका? तो सिंपल सी बात है कि ईयरली या सेंचुरी। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि वार्षिक। ओके, डेली हमेशा ये सब तो नहीं होगा। क्या हो जाएगा? ईयरली हो जाएगा। सेंचुरी मतलब होता है सदी दोस्तों, तो ये सब तो नहीं होगा। आइए 74 नंबर हम लोग पूरा कर लिए। आइए देखते हैं यहाँ पे 75 नंबर पे। इंसोलेंट मतलब होता है दोस्तों असभ्य। ओके, अब बताइए नर्वस होगा या र्यूड होगा या प्राउड होगा? तो सिंपल सी बात हो जाएगा क्या यहाँ पे दोस्तों? र्यूड हो जाएगा। ओके, डॉज मीन्स होता है दोस्तों बचना, टालना किसी चीज को। तो बताइए अवॉइड या ब्रेकअप या ड्रैग या पुश फॉरवर्ड? तो सिंपल सी बात आपको हिंदी शब्द दिख रहा होगा, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? अवॉइड हो जाएगा। क्रैश, मोटा घना या वेक्ड, जिगजैग, 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 स्प्लिटलेस या इनसेंसिटिव। क्या हो जाएगा दोस्तों? ध्यान रखिएगा कि अब असंवेदनशील होता है। ओके, यहाँ पे केन मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? नॉलेज या ट्रायल या विटनेस या इग्नोरेंस। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि क्या हो जाएगा? नॉलेज हो जाएगा। इनऑर्डिनेट मतलब होता है दोस्तों अज्ञानता। नहीं दोस्तों, इनऑर्डिनेट से अज्ञानता नहीं होती। इग्नोरेंस मतलब यहाँ पे अज्ञानता है। इनऑर्डिनेट तो मतलब अत्यधिक। ओके, बोलते हैं ना कि ये सब अत्यधिक, बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मॉडर्न, सॉरी मॉडरेट या एनामिनेट
या सबऑर्डिनेट या एक्सेसिव। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। आपको हम मिटाते चले ताकि आपको दिखाए। बताइए एम्पेरिकल मतलब क्या हो सकता है, स्पिरिचुअल, रॉयल या प्रैक्टिकल। तो आंसर सी। ओके, चार्टर मतलब होता है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होता है, तो समझ आइए यहाँ पे क्या हो सकता है, ये हो जाएगा। ओके, तो हम लोग कितना पूरा कर लिए दोस्तों, ओ आज फर्स्ट बार हम इससे पढ़ा रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा हैबिट बनाने में टाइम लगेगा, मूड बनने में इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा, तो इसमें हैबिट बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, तो आइए देख लेते हैं अगला पर। हम लोग 81 नंबर पूरा कर लिए। आइए, कुछ है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। अब आइए देखिए यहाँ पे कॉय, कॉय मीन्स क्या होता है, ब्यूटीफुल, कम बोलने वाला आदमी क्या हो सकता है, साई, जो कम बोलेगा वो शर्मिंदा होता है, यानी से देखिए यहाँ पे झपा हुआ है, मिट गया है थोड़ा सा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि क्या हो जाएगा, साई, जो लजाता है वो कम बोलता है। ओके, बट कॉय कॉय बहुत कम करता है। द सिनोस अर्जेंट, अर्जेंट में क्या हो सकता है, डिसाइड, हेस्टेन, पोस्टपोन या कंटिन्यू, कंटिन्यू। दोस्तों यहाँ तो सी हो जाएगा। ओके, फर्स्ट वन स्थगित करना होता है। ओके, एडमिट मतलब होता है स्वीकारना, तो बताइए कबूल करना, डिसेंट, कॉन्फेस या एक्सेप्ट, अटेन। तो ध्यान रखिएगा कि कन्फेस हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। एडमोनी मतलब होता है दोस्तों क्या होता है सकता है, अपलॉड, पॉसिफाई या वार्न या अपील। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि चेतावनी करना होता है। ओके, चेतावनी देना किसी को। द सिनोनिम्स ऑफ वर्डनेस, वर्ड मतलब होता है साहसी दोस्तों, तो क्या हो सकता है, मिक, एफर्टलेस, कवर्डनेस या विलर। दोस्तों आंसर सी है, वीरता। डिजायर मतलब इच्छा, एस्पिरेशन, डेस्टिनेशन या सिक्योरिटी या रेडियस। तो क्या हो सकता है, आप समझ सकते हैं, आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एस्पिरेशन। ठीक है, द सिनोनिम्स एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब होता है प्रतिपादक, किसी चीज को वकालत करना, यानी वकील। तो मेटलर, कैंसल, हॉरेड या एडवोकेट। तो ध्यान रखिएगा कि सी हो जाएगा। ओके, आपका हम हिंदी लिख दिए ताकि आप कुछ भी दिक्कत ना हो। ओके, चलिए आपका हम लोग 88 पढ़ लिए, एक 89 भी है। द सिनोनिम्स ऑफ इंस्टॉल्ड, इंस्टॉल्ड मतलब होता है क्या हो दोस्तों, हो सकता है प्रिपेयर्ड, रिफेस्ड या मैन्युफैक्चर्ड। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि भी हो जाएगा एस्टैब्लिश्ड, मतलब स्थापित होता है। ओके, तो हम लोग 89 तक कर लिए दोस्तों। अब एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा ना, तो पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर वगैरह दोस्त के पास जो बैचलर रूम लेकर पढ़ रहे हैं, बैचलर के पास जरूर शेयर करिएगा। तो आइए हम लोग 89 तक देख लिए, 90 पे आते हैं। द सिनोनिम ऑफ इंट्रोगेट मतलब होता है दोस्तों प्रश्न पूछना। अब बताइए यहाँ पे प्रश्न पूछना का क्या हो सकता है, टू क्वेश्चन, टू स्टॉप, टू इंटरफेयर या टू इंटर। तो सिंपल सी बात क्या हो सकता है दोस्तों, टू क्वेश्चन। द सिनोनिम्स ऑफ दोस्तों क्या हो जाएगा, लिबरल, लिबरल मतलब कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी मानसिकता, रूढ़िवादी आदमी या जनरस। तो ध्यान रखिएगा कि ये क्या होता है, उदार, दयालु। ओके, द सिनोनिम्स ऑफ डिस्प्ले, डिस्प्ले मतलब किसी चीज को प्रदर्शित करना। ओके, तो केप्ट हो सकता है, रेस्टेड हो सकता है या रिमूव हो सकता है या एग्जिबिटेड हो सकता है। तो एग्जिबिटेड ये होगा दोस्तों। ओके, सिनोनिम्स इवेंचुअली, सडनली, अल्टीमेटली, क्विकली या इनिशियली। तो दोस्तों सिंपल सी बात क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली हो जाएगा। मॉर्टल मीन्स क्या हो सके, रिकरेंट या ट्रैवल या फेटल या क्या हो सकता है, इटर्नल। तो आंसर सिंपल सी बात हो जाएगा, मरणशील। मॉर्टल मीन्स क्या है, तो मरणशील, मरणशील कोई अच्छा रिलेट, फेटल भी हो सकता है, फेटल ही हो सकता है। ओके, पैसिफाई, देखिए 95 मतलब पैसिफाई मतलब शांत। बताइए क्या हो जाएगा, गैदर, अलॉट, रेमिट या काम। तो ध्यान रखिए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। रिबेट मतलब होता है दोस्तों छूट। अब बताइए, कमीशन, दुकान पे जाते हैं ना तो रिबेट करिए, डिस्काउंट की जगह पे आप बोलिएगा आज से कि रिबेट करिए, डिस्काउंट नहीं करिए। तो आंसर आपको याद रहेगा क्या होता है, रिबेट। ओके, तो इस प्रकार हम लोग 96 तक पढ़ लिए दोस्तों सिनोनिम्स। और आइए अगले पर चलते हैं। तो देखिए आप लोग 96 से आइए 97 पे। ओके, देखिए यहाँ पे 97 हो जाएगा दोस्तों, हाँ 97 है। 97 हो सकता है रिपेयर, रिपेयर मतलब डिप्राइव, रिटर्न, डायरेक्शन या सीज। तो देखो दोस्तों यहाँ पे वंचित करना, वापसी, दिशा या जब्त करना। ये सब तो हो नहीं सकता, रिपेयर मतलब तेरा वापसी करना हो सकता है, क्या हो सकता है, रिटर्न। द सिनोनिम्स ऑफ रिवेंज मतलब बदला लेना, रूप तरह टपका दिया, यानी मर्डर या आज्ञा पालना या आज्ञा पालन करना या सीन या एवेंज। तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, एवेंज हो जाएगा। द सिनोनिम्स ऑफ राइट, संस्कार, रीति रिवाज, क्या हो सकता है दोस्तों, सिंपल सी आपको दिख रहा होगा। द सिनोनिम्स ऑफ सेटिस्फेक्शन, ग्लोम, प्रेडिक्ट, कंटेंटमेंट या एक्सपेक्टेशंस। तो दोस्तों एक्सपेक्टेशन मतलब क्या, कंटेंटमेंट हो जाएगा। ओके, सोई, रॉडी,
राउडी राउडी गाना सुने होंगे, हंगरी गिरेडी या गौड़ी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका मतलब क्या होता है, भड़कीला। ओके, द सिन ऑफ सिन, प्योरिटी, सील्ड, सिक्योर या वाइस। ये वाइस मतलब ये दोस्त भी होता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कि ये हो जाएगा। तो हम लोग दोस्तों 102 तक ऑब्जेक्टिव के सॉरी सिनोनिम्स के सिनोनिम कर लिए। आइए देखते हैं, ज़्यादा नहीं है, 112-13 होगा सिनोनिम। द सिन ऑफ सोरो, सोरो मतलब रिग्रेट, एडमायर, जॉय, चीयर। तो क्या हो जाएगा, क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग बताइए, रिग्रेट, क्या रिग्रेट, आंसर क्या हो जाएगा, रिग्रेट। द सिनोनिम्स स्टेराइल, स्टेराइल मींस क्या हो सकता है, पोटेंट या बैरन या फिकंड या फर्टाइल। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि स्टेराइल मतलब होता है वांझ, मतलब कोई धरती वगैरह कोई उपजाऊ या कोई व्यक्ति वगैरह, जानते होंगे वांझ किसको कहा जाता है, जिसके बाल बच्चे नहीं रहते हैं। ओके, यानी बी, जिसका कोई नहीं रहता। ओके, द सिनोनिम ऑफ विविड, विविड क्या हो सकता है दोस्तों, ग्राफिक, टिमिड। तो ध्यान रखिएगा कि इसका आंसर होता है, सॉरी आंसर होता है कि दोस्तों ए हो जाएगा। ओके, बी नहीं होगा। ओके, आंसर ये हो जाएगा। ओके, द सिन ऑफ वंडर, वंडर क्या, ब्यूटीफुल या वंडर, एस्टोनिशमेंट या कन्विंस। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये सब आपको हिंदी दिखाई पड़ रहा होगा, तो क्या हो सकता है आप समझ लीजिए। वंडर मतलब होता है आश्चर्यचकित यानी आश्चर्य होना। द सिन ऑफ एडमायर, एडमायर क्या हो सकता है दोस्तों, प्रेज, पॉसेस या क्वालिटी या इंसल्ट। सिंपल सी बात, क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रेज, यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका, आइए हम रंग चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, बार बार धरती की हैबिट बनते रहे। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रेज। ओके, द सिन ऑफ एडल्ट, एडल्ट क्या हो सकता है दोस्तों, इन्फेंट या जुवेनाइल या मैच्योर या डेवलप्ड। तो क्या हो सकता है दोस्तों, मैच्योर। द सिन ऑफ एलियन, जानते हो ना कि एलियन आ रहा है धरती पर, तो जान अजीब, जिसको हम कोई जान पहचान नहीं है। तो क्या हो सकता है, प्रॉपर, स्ट्रेंजर या नेटिव या फ्रेक। सबका हिंदी लिखा हुआ, प्रॉपर मीन्स खास, नेटिव मतलब मूल निवासी, स्ट्रेंजर मतलब अजीब। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा सी, यानी बी। द सिनोनिम्स ब्लेस्ड, हॉली या कर्स या कंडेम्ड या इमॉर्टल। तो सिंपल सी बात, ये सब तो होगा नहीं, अभिशाप है, इमॉर्टल मतलब मरणशील है, कंडेम्ड मतलब निंदा करना किसी को, यानी आंसर क्या हो सकता है, ए। ओके, तो हम लोग कितना दोस्तों 110 कर लिए। आइए, ज़्यादा नहीं है, 2-3 आपका क्वेश्चन सिनोनिम से बचा हुआ होगा, तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे। आगे है दोस्तों आपका 111 यानी 111 है। बिजी मतलब क्या हो सकता है, एक्टिव, वेरी, प्री ऑक्यूपाइड या इग्नोरेंट। तो सिंपल सी बात है, बिजी द मस्त व्यस्त रहे, तो क्या हो सकता है आंसर, सी, यानी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। ओके, आंसर हो जाएगा सी। ओके, आंसर प्री ऑक्यूपाइड। ओके, द सिनोनिम्स डिलीवर, डिलीवर मतलब भेजना। तो बताइए, बंडल्ड, स्प्रेड या डिस्पैच्ड या डिस्प्लेड, क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग बताइए, डिस्पैच्ड। ओके, भेजना। दोस्तों देखिए 112 यहाँ पे हम लोग कर लिए। ओके, सिनोनिम्स हम लोग 112 किए। अब हम लोग एंटोनिम्स पर चलेंगे दोस्तों। अब बताइए आपको कुछ लगा, एकदम का तो हंसते खेलते हम लोग सिनोनिम्स कर लिए, कोई भारी पूछा गया है आपका 12th बिहार बोर्ड, समझिए कितना इजी क्वेश्चन करता है, फिर भी आप मतलब कहा जाए तो नंबर नहीं ला पाते हैं। चलिए आइए देखिए, ये पढ़िएगा, नंबर आप ध्यान में रखिए ना, सब नंबर आ जाएगा। ओके, आइए देखते हैं सिनोनिम सॉरी एंटोनिम्स देखते हैं। ओके दोस्तों, आपका एंटोनिम्स हो जाएगा, आइए यहाँ पे एंटोनिम्स आपका देखिए यहाँ पे, एंटोनिम्स ऑफ एडमिट, एडमिट मतलब होता है स्वीकार करना। ओके, आप बताइए इसका एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द समझिए। अब बताइए, कॉन्फेस, एक्सेप्ट या डिनाई या कंप्लाई। तो क्या हो सकता है आपका अकॉर्डिंग बताइए। तो डिनाई मतलब इनकार कर देना, किसी चीज़ को कहा इग्नोर कर देना। ओके, अब बताइए एंटोनिम्स ऑफ कॉमन, कॉमन का क्या हो सकता है, ऑर्डिनरी, रेयर या नेचुरल या ब्यूटीफुल। तो आंसर सीधे हो सकता है रेयर मतलब दुर्लभ। ओके, आंसर बी हो जाएगा। एंटोनिम्स ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी क्या हो सकता है, चूज या इनोसेंट या इमेच्योर या इग्नोरेंट। क्वालिटी मतलब होता है दोष, गुण। तो दोस्तों इसका इनोसेंट नहीं हो सकता है, आंसर क्या हो जाता है, इग्नोरेंट हो सकता है। ओके, तो इग्नोरेंट हो जाएगा। एंटोनिम ऑफ क्लेवर, क्लेवर में क्या हो सकता है दोस्तों, चालाक होता है। तो एंग्री, कनिंग, नॉटी या स्टूपिड। सिंपल से आपको दिखाई पड़ा हुआ, चालाक का क्या हो सकता है, मूर्ख हो सकता है। क्लेन, दोस्तों ये सब हम नहीं लिखे, बहुत इजी है, इसलिए हम इसका हिंदी नहीं लिखे, आप लोग जानते होंगे। क्लीन मतलब होता है साफ, नीट, वाश, टाइडी, ये सब का मतलब होता है साफ है, सुथरा। आंसर क्या हो जाएगा, डी। फिनिश, फिनिश मतलब क्या होता है दोस्तों, समाप्त। स्टार्ट, क्लोज,
या डिस्ट्रॉय या कंप्लीट, क्या हो सकता है? समाप्त का, सिंपल से स्टार्ट है, शुरू हो जाए तो होएगा। एंटर का क्या हो सकता है दोस्तों? अराइव, एग्जिट, एक्सेस या इंसर्ट। तो सिंपल सी बात, एग्जिट। ओके, आगे है दोस्तों, चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्रोहिबिट, प्रोहिबिट मतलब होता है निषेध, मना करना, तो क्या हो सकता है? अलाउ, अनुमति देना। प्रोहिबिट मतलब प्रोहिबिट। एंटोनिम हॉस्टाइल, हॉस्टाइल मतलब शत्रुतापूर्ण, मतलब शत्रु कहा जाता है। तो क्या हो सकता है? कॉन्स्टली या पार्टली या फ्रेंडली या डिसऑब्वियस। तो आंसर सिंपल सी हो सकता है, क्या हो दोस्तों? फ्रेंडली हो जाएगा, मतलब आंसर सी हो जाएगा। ओके, आंसर यहाँ पे सी। ओके, ये वाला है, तो आपको दिख रहा होगा शायद। फ्रेंडली आप ऐसे भी स्पेलिंग याद रख सकते हैं, फ्रेंडली कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे 9 तक यानी 10वां में आइए। कैंटोनॉम से इन्फीरियर, इन्फीरियर मतलब होता है दोस्तों नीच, मतलब कहा जाए तो ज़्यादा नहीं हो सकता, नीच होता है। ओके, अब बताइए ऐसा क्या हो सकता है? एक्सीलेंट, सुपीरियर या सपोर्टिव। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका एंटोनिम्स बताइए क्या हो सकता है? सुपीरियर हो सकता है, यानी बी हो जाएगा। ओके, चलिए तो हम लोग इतना पढ़ लिए, आगे देख लेते हैं। बताइए स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब होता है गतिशील कोई चीज, सॉरी नहीं दोस्तों, स्टैग्नेंट मतलब होता है अस्थिर, मतलब कोई चीज स्थिर होना। ओके, अब स्थिर क्या हो सकता है? प्रोग्रेस, स्टैटिक या मोबाइल या फ्लुएंट। तो सिंपल सी बात, मोबाइल मतलब क्या होता है? गतिशील। मोबाइल, यहाँ पे मोबाइल हम लोग पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। ऑक्यूपाइड मतलब क्या होता है दोस्तों? वैकेंट हो जाएगा, रिकरेंट हो जाएगा, या बताइए। ऑक्यूपाइड मतलब कब्जा कर लेना किसी चीज पर, मतलब रिक्त हो सकता है। आंसर एक्सेप्ट क्या हो सकता है? रिजेक्ट, आपको दिख रहा होगा, हार्ड या पिक। सिंपल सी रिजेक्ट, आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अलाइव, वॉक, सिंपल सी डेड। ये सब सोचने वाली बात है। इनएक्टिव, एक्टिव का इनएक्टिव, बैड, मैड क्या हो सकता है? बुरा, अच्छा, कैच, ड्रॉप, छोड़ना, इंजॉय क्या हो सकता है? हॉक या नफरत हो सकता है, क्या हो सकता है? नफरत करना। एंटोनिम्स ऑफ इजी, सॉफ्ट, डिफिकल्ट क्या हो सकता है? डिफिकल्ट। तो ये सब हम लोग सिंपल से आप लोग कर सकते हैं। हम लोग हैप्पी, सैड, सिंपल सी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सिनोनिम्स। बताइए क्या हो सकता है? सैड, हिट क्या हो सकता है? कोल्ड। आंसर सी हो जाए, सी ओ एल डी है, सी वाला में ए मतलब टिक्का मारा गया है, तो ध्यान रखिएगा। ओके, आगे हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों 21 नंबर में आइए। 21 नंबर हो गया, 22 नंबर पर आइए। अब बताइए 22 नंबर मतलब क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पे 22 नंबर में द एंटोनिम्स ऑफ ग्रेट, ग्रेट मतलब यहाँ पे देखिए GREAT छूट गया है शायद। यहाँ पे ग्रेट मतलब होता है महान, बड़ा, तो क्या हो सकता है? ऑर्डिनरी हो जाएगा, बी हो जाएगा। लाइट, वर्ल्व, डार्क क्या हो सकता है? डार्क। न्यू, ओल्ड, सॉलिटरी एकांत, क्राउडेड भीड़ भाड़ वाला, नेटिव, इंडिजिनियस या एंडेमिक या एलाइड। तो ये क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। एलाइड मतलब अजीब, मतलब स्ट्रेंज आदमी कोई हो। मॉडर्न, एंसेंट, रिसेंट क्या हो सकता है? बताइए बताइए। तो सिंपल सी एसेंट। यहाँ पे देखिए गिल्टी क्या हो सकता है? दोषी, इनोसेंट। पैसिफाई, एजिटेट मतलब आंदोलन। ओके, देखिए यहाँ पे हम कुछ कुछ का यहाँ पे हिंदी नहीं लिखे, ताकि ये सब बहुत इजी है, तो हिंदी लिखने की कोई जरूरत है भी नहीं। ओके, पिट्ठा खा रही है। आगे देखिए दोस्तों, 30 नंबर है कि ओबीडियंट, ओबीडियंट काम, क्यूरियस क्या हो सकता है? आज्ञा पालन करना जरूरत है या अनरूली। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनरूली हो जाएगा। ओके, जो रूल नियम का पालन नहीं करता हो। रुथलेस क्या हो सकता है? मेजेस्टिक, पिट्टी या बताइए क्या हो सकता है? मर्सीफुल या क्या क्या हो सकता है? बताइए। ग्रेफ। तो आंसर मतलब क्या हो सकता है दोस्तों? मजेस्टिक। आंसर क्या हो जाएगा? या मर्सीफुल। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? सी, मर्सीफुल हो जाएगा। ओके, तो हम लोग इतना पढ़ लिए दोस्तों, 31 नंबर पढ़ लिए, 31 नंबर तक एंटोनिम्स। और आगे है दोस्तों, आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे इंडल्ज है, इंडल्ज का यहाँ पे आइए देखते हैं क्या हो सकता है।
सेसिएट हो सकता है दोस्तों, केवस्टेन हो सकता है, या बताइए कार्डल हो सकता है, या पेम्पर हो सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इंडल्ज मतलब होता है लिप्त रहना, मतलब तो आंसर में ध्यान रखिएगा क्या हो सकता, क्या होता है दोस्तों, क्या हो जाएगा, अब्स्टेन हो जाएगा। ओके। लॉयल मतलब लॉयल है किसी चीज के लिए, तो क्या हो सकता है, रिबेलियस विद्रोही हो सकता है। बताइए टेरिबल भयानक, अब बताइए क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, हॉरिबल, अपीलिंग, या हिडियस, या डिलाइटफुल। आंसर आपको सामने दिख रहा होगा। कॉन्फेक्स, डिनाई, तो सिंपल सी बात इनकार करना, हम लोग सिनोनिम से ही पढ़ रहे हैं। एप्रोप्रिएट क्या हो सकता है दोस्तों, अपोजिट, अनसुटेबल, या रिलेवेंट, रिलेवेंट या सिमली। तो ध्यान रखिएगा कि एप्रोप्रिएट मतलब उचित, तो क्या हो सकता है, उपयुक्त या अनुपयुक्त या सिमली। तो आंसर हो सकता है दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। जेडिशियस, जेडिशियस मीन्स क्या हो सकता है दोस्तों, अनइक्वल, अनलॉफुल, या डिसक्रेट, डिसरेक्ट मतलब इनडिसरेक्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, विवेकी हो जाएगा, विवेकी हो जाएगा। ओके। आगे है दोस्तों एंटोनिम्स ऑफ अस्प्रिड। अस्प्रिड मतलब क्या होता है, फैलना। अब बताइए स्प्रेड मतलब फैलाना, तो एजिटेट हो सकता है, या डिफ्यूज हो सकता है, या फिस्ट हो सकता है, या कैंसिल हो सकता है। तो ध्यान रखिए क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए तो एंटोनिम्स ऑफ एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स क्या हो जाएगा दोस्तों, एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज होता है। अब बताइए सपोर्टर्स, या डिसिपल, या फ्लावर्स, या डिस्केंडेंट्स, क्या हो सकता है दोस्तों, वंश। ओके, डी हो जाएगा। यूनिवर्सल क्या हो जाएगा, ग्लोबल, या मिनिएचर, या रीजनल, या सब्सिडरी। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ओके, रीजनल हो जाएगा। ओके। आइए देखते हैं फिर हम लोग कहाँ तक कर लिए, 40 तक कर लिए ब्रो। ओके। आइए देखते हैं 40 के बाद देखते हैं कितना इजी है ना। अगला है दोस्तों हम लोग का 41 नंबर है। ओके, और 41 नंबर में हम लोग क्या है, मिटिगेट। अब मिटिगेट का आंसर क्या हो सकता है दोस्तों, आप ही बताइए। अब स्टेगनेट हो सकता है, या एग्रीवेट हो सकता है, या सफर हो सकता है, या इंस्टिगेट हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे 42 है, सॉरी 41 है कि एंटोनिम्स ऑफ मिटिगेट। मिटिगेट मतलब होता है दोस्तों कम करना। तो बताइए स्टैग्नेट हो सकता है, या एग्रीवेट हो सकता है, या सफर हो सकता है, या इंस्टिगेट हो सकता है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि आपको क्या हो जाएगा, एग्रीवेट हो जाएगा, मतलब कम करना के क्या हो जाएगा, उत्तेजित करना हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। द एंटोनिम्स ऑफ एक्टिप्लस, सॉरी एक्टिप्लस। बताइए एक्टिप्लस का क्या होता है, ग्रहण, मतलब आंसर आपका क्या हो जाता है, कम करना। मतलब देखिए चंद्र ग्रहण वगैरह तो सूरज वगैरह को काट देता है, मतलब उसको कम कर देता है। अब कम करना का आंसर क्या हो सकता है, साइन, एनलार्ज, या कंसल, या ग्लीम। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा। ओके दोस्तों एंटोनिम्स ऑफ क्या है, एंटोनिम वाइटल। वाइटल क्या हो सकता है, आवश्यक होता है, यानी क्रेशियल हो सकता है, क्या हो सकता है, इंटीग्रल, या अनइम्पॉर्टेंट। तो दोस्तों यहाँ पे महत्वपूर्ण का आंसर हो सकता है, महत्वहीन हो सकता है, जो अनइम्पॉर्टेंट हो। आंसर सी हो जाएगा। ओके। एंटोनिम ऑफ क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का क्या हो सकता है दोस्तों, बताइए, निंदा करना का। तो सिंपल सी बात है कि अप्रिसिएट हो सकता है। आगे है दोस्तों कि अभी कुछ नहीं खुलेगा, नेटवर्क कुछ ना, अभी रुको, अभी हम काम कर लो ब्रो। हाँ, अरे मुश्किल, रुको ना, अभी फ्लाइट मोड में क्या ले रहे मोबाइल बात, कॉल आ जाए किसी के तो वीडियो बंद हो जाता है। तो चलिए दोस्तों आप लोग का, हाँ, क्रिटिसाइज मतलब जज, अप्रिसिएट, डिनाउंस, या एनालाइज। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि फ्लाइट मोड में करना पड़ गया, क्योंकि बिट कॉल आ जाएगा तो रुक जाएगा वीडियो। तो जज, या अप्रिसिएट, या डिनाउंस, या एनालाइज। तो दोस्तों हो जाएगा अप्रिसिएट हो जाएगा, मतलब निंदा करना क्या हो सकता है, सराहना करना। आंसर क्या हो जाएगा, अप्रिसिएट हो जाएगा। बताइए हार्मोनी में क्या हो सकता है, 45 का हो दोस्तों एकता। अब एकता का क्या हो सकता है, कंसेंसस, या अमिकेबिलिटी, या डिस्कॉर्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा आपका, डिस्कॉर्ड मतलब कलेश। 40 नंबर है दोस्तों, एमनेस्टी। एमनेस्टी एमनेस्टी मतलब होता है माफी। ओके, हॉस्टिलिटी हो सकता है, पनिशमेंट हो सकता है।
क्या हो सकता है आंसर? आइए कि पनिशमेंट हो सकता है। ओके, देखिए यहाँ पे सेक्युलर मतलब क्या होगा। देखिए आपका आंसर दिया हुआ बी, यहाँ पे टिक मतलब आंसर भी दिया हुआ, तो समझते चलते हैं। सेक्युलर मतलब करप्ट हो सकता है, रिलीजियस तो क्या हो सकता है, धार्मिक होता है। एंटोनिम्स ऑफ माइटी, माइटी मतलब क्या हो सकता है दोस्तों? मतलब शक्तिशाली, तो जोरदार या तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सिंपल सी बात, ओपन का क्या हो जाएगा दोस्तों? क्लोज हो जाएगा। तो सब एंटोनिम से हम सीजी है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात न है। ओके, तो आइए हम लोग 49 देख लिए, आइए हम लोग आगे चलते हैं। तो दोस्तों 49 का हो जाएगा आगे 50। किन है दोस्तों, किन मतलब क्या होता है बताइए, क्या हो जाएगा? सुस्त या रग या आर्डेंट, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, आंसर आंसर कहाँ पढ़ा रहे थे, तो क्या हो जाएगा? डल हो जाएगा। अभी रुक जाओ, थोड़ा सा रुको, अभी थोड़ा देर में खोल देंगे, म्याज मत इधर उधर करो। एंटोनिम्स ऑफ अर्बन, अर्बन मतलब क्या होता है दोस्तों? शहर, शहरी, तो क्या हो सकता है? रूरल, ग्रामीण हो जाएगा। एंटोनिम्स ऑफ सिंपैथी, पिट्टी, सहानुभूति, इसका मतलब क्या हो जाएगा? किसी प्रति सिंपैथी दर्शाना, यानी सहानुभूति का एपैथी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे से तो मत रह जाओ उस घर में। आगे है दोस्तों, आगे आपका हो जाएगा बामन। ओके, बामन हो जाएगा वर्च्यू, वर्च्यू मतलब वाइस, सद्गुण, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका मतलब एक वाइस मतलब दोस्त भी होता है। ओके, दोस्त भी होता है, तो आंसर हो जाएगा वाइस। ओके, आपका देखिए हिंदी लिखा हुआ सबका। एंटोनिम बूस्ट क्या हो सकता है, आप लोग बताइए आंसर? बूस्ट, बूस्ट का आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? बूस्ट का आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसका मतलब होता है बढ़ाना, तो आंसर क्या हो सकता है? सी। ओके, यहाँ पे थ्रिफ्ट, थ्रिफ्ट मीन्स क्या होता है दोस्तों बताइए? थ्रिफ्ट मीन्स होता है किफायत, किफायत का आंसर क्या हो सकता है? वेस्ट हो सकता है। ओके, वरिड क्या हो सकता है? अनट्रबल्ड। ओके, प्लेस क्या हो जाएगा? सोरो, सिंपल से ये दोस्तों। वैसफुल, वैसफुल मीन्स क्या होता है? तो वैसफुल मीन्स होता है दोस्तों संकोची, संकोची का आंसर क्या हो सकता है? कॉन्फिडेंट। ओके, एक्यूट मीन्स क्या होता है दोस्तों? तो एक्यूट मतलब क्या हो जाएगा? तीव्र, मतलब तीव्र, तीव्र का आंसर क्या हो सकता है? डलनेस, यानी डल हो जाएगा, आंसर ए आ जाएगा। नर्वस क्या हो जाएगा? वर्ड, नर्वस मतलब घबराया हुआ आदमी। बताइए मेजरली मतलब क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट या स्प्लेंडेड या क्लोज, क्या हो सकता है बताइए? तो डी मतलब क्या हो जाएगा? उदार। एंटोनिम ऑफ डिलीट, डिलीट का क्या हो सकता है? इंसर्ट मतलब डालना। तो आंसर हम लोग इतना 62 नंबर तक देख लिए दोस्तों। आइए हम लोग देखते हैं 62 से लेकर 62 तक देख लिए, और देखिए 62 62 62 63 पे आइए। अब 63 में वॉलेंट्री है दोस्तों। वॉलेंट्री मीन्स क्या होता है बताइए, बताइए? स्वैच्छिक, क्या होता है? स्वैच्छिक। और स्वैच्छिक का क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड, अल्टरनेटिव, कंपल्सरी या आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कंपल्सरी। यहाँ पे रफ, रफली क्या हो सकता है? तो रफली मतलब लगभग, यानी एग्जैक्टली हो जाएगा। सेल्डम मतलब कभी कभार, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन मतलब अक्सर। अटैक हमला करना, इसका उल्टा समझिए, क्या हो जाएगा? डिफेंड बचाव। एंटोनिम्स एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि एक्स्ट्रावेगेंट मतलब होता है बेछुल, मतलब बेफिजूल खर्चा करना, यानी माइजर मतलब कंजूस हो जाएगा। ओके, रेयरली मतलब कभी कभी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर बी हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा आंसर? नॉवेल या नोवेल या हैप्पी या क्रेजस या केयरफुली, क्या हो जाएगा? केयरफुली। नेचुरल तो आर्टिफिशियल मतलब बनावटी, प्राकृतिक का क्या हो सकता है? बनावटी। तो इस प्रकार आप ध्यान में रखते हैं, एकदम से ये कोई बहुत बड़ा चीज़ है नहीं, आपका हिंदी लिखा हुआ है ताकि आप समझ सकें। ओके, तो हम लोग 70 तक कर लिए दोस्तों। आइए एंटोनिम 70 तक कर लिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। हैप्पी का क्या हो सकता है दोस्तों, आप बताइए? हैप्पी का सैड। इग्नोरेंस का क्या हो सकता है? नॉलेज मतलब ज्ञान। स्कैटर के क्या हो सकता है? बिखेरना, तो क्या करना हो सकता है? इकट्ठा करना, आंसर सी हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे हम लोग देख लिए 73। आइए 74, टिमिड मतलब डरपोक, डरपोक का क्या हो सकता है दोस्तों? बोल्ड, साहसी। त्याग देना मतलब अडॉप्ट मतलब अपनाना,
क्या हो सकता है? एंटोनिम्स ऑफ अवेज, अवेज मतलब क्या होता है? गाली देना ना। तो बताइए क्या हो जाएगा? प्रेजेंस, प्रशंसा करना। एक्यूरेट, एक्यूरेट का क्या हो सकता है दोस्तों? प्रिसाइज या डिसेप्टिव या पार्टिकुलर या सर्टेन, क्या हो सकता है? तो आंसर हो जाएगा शुद्ध, मतलब भ्रामक हो जाता है। एक्यूरेट मतलब क्या होता है दोस्तों? शुद्ध या उचित। अब बताइए एक्यूरेट का हो जाएगा आंसर क्या होगा? आप ही बताइए। भ्रामक हो जाएगा। एंटोनिम्स ऑफ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का क्या हो सकता है? डिटैचमेंट, यूनिट। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि आंसर क्या हो सकता है? अ डिटैचमेंट हो जाएगा। कंसीडर का क्या हो सकता है दोस्तों? नजरअंदाज करना, इग्नोर करना। नेग्लिजेंट मतलब क्या होता है दोस्तों? केयरफुल, केयरलेस या स्लोपी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि लापरवाह यानी केयरलेस हो जाएगा। ओके, सॉरी, केयरलेस मतलब लापरवाह होता है। आंसर हो जाएगा इसका केयरफुल हो जाएगा। नेग्लिजेंट मतलब लापरवाह करना होता है। हेजिटेशन मतलब होता है दोस्तों क्या होता है? मतलब संकोच रूप से, संकोच रवैया। तो क्या हो जाएगा? सर्टेनली हो जाएगा। पनिश मतलब दंड करना होता है। तो क्या हो सकता है? दंड देना, मतलब रिवार्ड, इनाम देना। एंटोनिम्स क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय होता है दोस्तों। कि क्या हो जाएगा? अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल मतलब अविश्वसनीय हो जाएगा। तो बताइए फिक्स्ड का क्या हो सकता है? अनफिक्स्ड, यानी क्या हो जाएगा? अनडिसाइडेड। आंसर सी हो जाएगा। तो हम लोग 83 तक कर लिए दोस्तों। आइए 83 के बाद देखते हैं एंटोनिम्स ऑफ ग्लोमी। ग्लोमी मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए आपका आंसर लिखा हुआ, कुछ कम नहीं मिटाए हैं, थोड़ा सा रह गया था मिटाने के लिए। आपको देखिए यहाँ पे ग्लोमी मतलब तो उदास होता है दोस्तों। डिवोशनल तो रिजॉइसिंग। तो आंसर यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी हो जाएगा। बताइए एंटोनिम्स ऑफ यूनिक क्या हो सकता है? कॉमन, दुर्लभ, साधारण चीज। मिथ, फैक्ट। भ्रम या भ्रम मतलब क्या हो जाएगा? थर्ड फैक्ट हो जाएगा। नेस्टी तो गंदा का क्या हो सकता है? साफ। नॉर्मल तो एबनॉर्मल। बताइए दोस्त, दुश्मन का क्या हो सकता है? यहाँ पे जो अंडरलाइन किया हुआ उसका क्या हो सकता है? तो फ्रेंड्स होता है, आराम से। अट्रैक्टिव का क्या हो सकता है? प्रतिकारक हो सकता है, यानी रिपल्सिव। रेशनल का क्या हो सकता है? बताइए। रेशनल का हो जाएगा दोस्तों आंसर, ये सब क्या है? ये सब यहाँ पर है। इरेशनल मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसका हो जाएगा इंसेन। ओके, पागलपन। ओके, आगे देखिए यहाँ पे मजबूत लिखा गया है गलती से। ओके, रिजिड मतलब क्या होता है दोस्तों? तो रिजिड मतलब आगे यहाँ पे फ्लेक्सिबल, कठोर। तो इसका हो जाएगा फ्लेक्सिबल। ओके, हेल मतलब क्या होता है दोस्तों? हट्टा कट्ठा। तो क्या हो सकता है? सी, यानी कमजोर हो जाएगा। मैग्नीफाई मतलब क्या होगा दोस्तों? आओ आओ आगे देखते हैं, चलिए आइए। हाँ, मैग्नीफाई मतलब होता है दोस्तों बढ़ाना। तो आंसर क्या हो सकता है? कम करना। मधुर तो क्या हो सकता है? बताइए बताइए। हर्ष। ओके, कठोर। सिवियर, सिवियर में क्या हो सकता है दोस्तों? मिल्ड हो सकता होता होगा। गंभीर मतलब हल्का फुल्का। सैवी मतलब बताइए क्या हो सकता है? सैवी मीन्स इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वेल्दी। ओके, धनवान। ओके, टिमिड मतलब क्या हो सकता है? डरपोक। तो सी क्या हो जाएगा? करेजियस, सॉरी करेजस, करेजस। विट, बुद्धिमान। तो सीरियसनेस, गंभीरतापूर्ण। जिल, उत्साह। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इंथुजियाजम। एग्जामिन तो क्या हो सकता है? इग्नोर। फिक्स्ड क्या हो सकता है? अनडिसाइडेड, अभी अभी हम लोग पढ़े। तो देखिए दोस्तों हम लोग 103 तक कर लिए। आगे आइए, आगे 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 हो जाएगा दोस्तों। हाँ, आगे का हो जाएगा फ्यूरियस। फ्यूरियस का ये क्या हो सकता है? आंसर शांत मतलब तीव्र। मतलब आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शांत हो जाएगा। ओके, नॉलेज, इग्नोरेंस, लिविंग। देखिए यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। लिविंग मतलब होता है क्या? सजीव। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? लाइफलेस।
मॉइस्चर मतलब नमी, तो क्या हो सकता है वेटनेस या सूखापन, मतलब नमी मतलब गीलापन, ड्राइनेस हो जाएगा। क्विट मतलब छोड़ना, रिमेन मतलब रहना, ओके। रेयरली मतलब शायद, फ्रिक्वेंटली। सेव बचाना, क्या हो सकता है स्पेंड मतलब खर्च करना। सीरियस क्या हो सकता है बताइए बताइए। गंभीर तो क्या हो सकता है फनी। बताइए एंटोनिम्स ऑफ डुप्लीकेट ओरिजिनल, सिंपल सी है। डुप्लीकेट तो हम लोग पढ़ लिए दोस्तों, बताइए ट्रिवियल मीन्स क्या हो सकता है, रूरल, इम्पोर्टेंट या लॉस या क्या हो सकता है बताइए बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मामूली होता है, क्या होता है मामूली, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इम्पोर्टेंट आंसर। हॉटी मतलब घमंडी होता है, तो हम्बल ही हो जाएगा। अराइवल मतलब होता है आगमन, तो क्या हो सकता है डिपार्चर, प्रस्थान। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे आप लोग को हम 115 लगभग का है, तो 200 112 मतलब 230 के ऑलमोस्ट 230 हम लोग एंटोनिम्स और सिनोनिम्स किए दोस्तों। तो यदि हम लोग इतना कर लेते हैं तो आपका पूरा सिनोनिम्स एंटोनिम्स कंप्लीट हो गया हो दोस्तों। जहां तक पूछा हुआ है वहां तक हम टारगेट का ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि हम लोग आज सिनोनिम्स और एंटोनिम्स खत्म कर लिए। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा। तो आज बार तक यहीं तक दोस्तों। यदि आप यहाँ पे वॉइस सारे चीज़ के यहाँ पे वीडियो बना के दिया गया दोस्तों, तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। ओके, तो बाय बाय दोस्तों, आज बार यहीं तक।